अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ जैलन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। बच्चों, हमारी जो डिस्कशन थी वो 4.3 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसके कुछ लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए थे। 4.2 के कुछ लेक्चर डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है 4.3 के ऊपर, जिसमें हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जो दिए उसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हैं, जिनको वन बाय वन हम फैक्टराइज करके एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे एचसीएफ का कांसेप्ट पहले जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। देन हम तमाम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसके हमने वन बाय वन हर क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। तो कुछ यहाँ पे एचसीएफ हमारे पास होता क्या है। एचसीएफ हमारे पास होते कॉमन फैक्टर किसी भी एक्सप्रेशन के हम जो भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन दी हों, उनमें से हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल के अपना तमाम एक्सप्रेशंस की अपना एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो बच्चों, यहाँ पे पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, जिसमें हमारे पास दिया 21x² y। अब यहाँ पर 21 की फैक्टराइजेशन अगर करें तो हमारे पास आ जाता है 7 × 3 x² और y। इसी तरह सेकंड वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 35xy², इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 7 × 5 आ जाएगा xy²। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर निकाल दें, क्योंकि एचसीएफ हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो हमारे पास होंगे उसको निकालेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है वो 7 होगा। इसके अलावा x की पावर 2 है, एक भी x की पावर 1 है। x हमारे पास कॉमन होगा, y की पावर 2 में से y हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन। अब यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। इसका तो एचसीएफ का फार्मूला हमारे पास जो है एचसीएफ जो है वो हमारे पास इक्वल होगा कॉमन फैक्टर मींस कि यहाँ पे आ जाएगा 7xy। अब ये हमारे पास इसका आ जाता है कॉमन फैक्टर, जो हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ था जिसमें हमने कॉमन फैक्टर निकाल लेते। अब यहाँ पे इसका सेकंड वाला पार्ट है 4x² - 9y² और 2x² - 3xy। यहाँ इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पहली एक्सप्रेशन 4x² - 9y² है, ये हमारे पास 2x का स्क्वायर होगी और ये 9 जो है वो 3y का स्क्वायर होगी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x + 3y और दूसरा आ जाएगा 2x - 3y। इसी तरह सेकंड वाली हमारे पास 2x² - 3xy है। इसको अगर फैक्टराइज करें तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, इसमें 2x - 3y रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें जो कॉमन फैक्टर दिए हैं, कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास दिए 2x - 3y। एचसीएफ जो है वो हमारे पास आ जाता है इसका कॉमन फैक्टर। इसमें यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x - 3y। यहाँ पे हमारे पास इसका एचसीएफ आ गया। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट है वो हमारे पास होगा x³ - 1 और x² + x + 1। यहाँ पे भी दोनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर देते हैं। तो हमारे पास x³ - 1 दिया है, ये x का क्यूब होगा और 1 जो है वो 1 का क्यूब है। इसको लिख सकते हैं x - 1 और x² + x + 1। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बड़े डिटेल के साथ क्यूब का फार्मूला हमने सीखा था 4.2 के लास्ट वाले क्वेश्चन में से। वही हम मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसके रूट्स जो है वो हमारे पास रेशनल होते हैं, तो ये वैसी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है वो आ जाएगी x² + x + 1। एचसीएफ जो है वो हमारा बन जाएगा कॉमन फैक्टर इसमें आ जाएगा x² + x और +1। ये था हमारा इसका थर्ड वाला पार्ट है। सॉरी थर्ड वाला पार्ट। हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट जो है वो है a³ + 2a² - 3a और 2a³ + 5a² - 3a। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पहली हमारे पास एक्सप्रेशन जो दी है a³ + 2a² - 3a। यहाँ से पहले हम इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। a पीछे रह जाएगा a² + 2a - 3। यहाँ पे a एज इट इज रहेगा a² - फैक्टराइज अगर 3 को करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 a - 3। तो बन जाएगा हमारा a ×
ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3। इनको मजीद आगे फैक्टराइज कर लेते हैं तो आगे हमारे पास रह जाएगा a इनको आ जाएगा a कॉमन आ जाएगा इनमें से और पीछे रह गया a प्लस 3। इसी तरह -1 कॉमन तो a प्लस रहेगा 3। पीछे आ जाएगा हमारे पास a इंटू a प्लस 3 और a माइनस 1। इसी तरह सेकंड वाली एक्सप्रेशन हमारे पास 2a पावर 3 प्लस 5a पावर 2 माइनस 3a और इसको अगर फैक्टराइज करें तो इसमें से a हमारे पास कॉमन आ जाएगा। पीछे रह जाएगा a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 हमारे पास रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 होगा। फैक्टराइज करेंगे a इनको आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 6 प्लस आ जाएगा 6 माइनस 1 a माइनस 3। यहाँ पे आ जाएगा a इनको आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 3। a इनको आ जाएगा हमारा 2a कॉमन आ जाएगा a प्लस 3 आएगा -1 कॉमन a प्लस 3। पीछे हमारे पास रह जाएगा a इनको a प्लस 3 और दूसरा आ गया 2a माइनस 1। यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन में a कॉमन होगा। इसके अलावा हमारे पास a प्लस 3 जो है वो क्या होगा कॉमन। तो यहाँ पे अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ जो है वो हमारे पास होगा कॉमन फैक्टर मींस कि यहाँ पे आ जाएगा a इंटू a प्लस 3। तो बस ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट का। इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 होगा। अगर 4 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 1t माइनस 4। यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4। t कॉमन आ जाएगा तो t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन तो t माइनस 4 रह जाएगा। यहाँ पे t माइनस 4 एक आ गया, दूसरा वाला आ जाएगा t प्लस 1। इसी तरह सेकंड वाली एक्सप्रेशन है स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1t प्लस 4। यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस 4। t कॉमन आ जाएगा तो t प्लस 4 रह गया। यहाँ से 1 कॉमन तो t प्लस क्या रह गया 4। इसे रह जाएगा t प्लस 4 हमारे पास और दूसरा रह जाएगा t प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास सेकंड भी हमने इसकी फैक्टराइज कर ली एक्सप्रेशन और थर्ड वाली यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन दी हैं। तो उसी तरह उसी क्वेश्चन की तरह यहाँ तीनों को फैक्टराइज करेंगे। t स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ये t का स्क्वायर होगा और ये 1 जो है 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 1 और t माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास तीनों एक्सप्रेशंस में जो दिया हुआ है t प्लस 1। हमारे पास इसका HCF जो है वो आ जाता है कॉमन फैक्टर। इसमें यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 1। तो ये था हमारा इसका फिफ्थ वाला पार्ट। तो सिक्स वाला पार्ट से हमारे पास फाइव वाले पार्ट की तरह है, उसको अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत चाहूंगा।